The Chronicles of the Narnia, Book 5, The Voyage to the Dawn Treader, Chapter 1, The Picture in the Bedroom। एक बार एक लड़का था, उसका नाम यूस्टस क्लैरेंस स्क्रब था। उसके माँ बाप उसे यूस्टस क्लैरेंस बुलाते थे और उसके टीचर्स उसे स्क्रब बुलाते थे। अब उसके दोस्त उसे क्या बुलाते थे यह तो किसी को नहीं पता, क्योंकि उसके कोई दोस्त थे ही नहीं। यूस्टस अपने माता पिता को माता पिता नहीं पुकारता था, बल्कि हैरोल्ड और एल्बर्टा बुलाता था। वो लोग कम साजो सामान के साथ जीवन बसर करने वाले लोगों में से थे। यूस्टस को जानवर बहुत पसंद थे, खासकर बीटल्स, वो भी तब जब उनकी लाशें एक कार्ड पर पेन से टिकाई हुई हों। यूस्टस को अपने 4 पेवेंसी कजन्स बिल्कुल पसंद नहीं थे, पर जब उसने लूसी और एडमंड की गर्मियों की छुट्टियों में उसके घर रहने आने की बात सुनी तो उसे सुनकर वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे लोगों को परेशान करना और उन पे हुक्मबाजी चलाना बहुत पसंद था। लूसी और एडमंड चाहते तो नहीं थे यूस्टस के यहाँ छुट्टियों में जाना, पर उनके पास और कोई ऑप्शन था ही नहीं। उनके पिता को कुछ 4 महीनों के लिए अमेरिका में एक लेक्चरिंग की नौकरी मिली थी और उनकी माँ उन्हीं के साथ गई थी, क्योंकि 10 साल से उन्हें कोई छुट्टी नहीं मिली थी। पीटर एक एग्जाम की जम के तैयारी में लगा था और प्रोफेसर कर्क के पास पढ़ने गया था, और सूजन माता पिता के साथ अमेरिका गई थी। लूसी और एडमंड ने अपनी पूरी कोशिश करी कि सूजन की तकदीर से ना जलें, और एडमंड की किस्मत तो सबसे खराब थी, क्योंकि लूसी को कम से कम अपना अलग कमरा मिलने वाला था, पर एडमंड को यूस्टस के साथ उसका कमरा शेयर करना था। अब इस कहानी की असली शुरुआत तब होती है जब एक दोपहर को लूसी और एडमंड अकेले लूसी के कमरे में बैठ के नार्निया के बारे में बातें कर रहे होते हैं और एक तस्वीर की तरफ देख रहे होते हैं, जो कि उनकी आंट एल्बर्टा को तो बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर वो उसे फेंक भी नहीं सकती थी, क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो जिसने उनकी शादी पे वो गिफ्ट करी थी वो नाराज हो जाता। वो तस्वीर एक जहाज की थी, एक बड़े से जहाज की, जिसके आगे एक ड्रैगन बना हुआ था। उसके ऊपर पल रंग की सेल थी और वो देखने वाले की दिशा में बढ़ रहा था। एडमंड कहता है कि नार्निया तो जा नहीं सकते, तो क्या वहां जैसा दिखने वाले इस जहाज की तस्वीर हमें देखनी चाहिए? लूसी कहती है कि जा नहीं सकते तो उससे बढ़िया इस तस्वीर को ही देखकर काम चला लेते हैं। इस दौरान यूस्टस, जो कि उनकी बातें कमरे के बाहर से सुन रहा था, अंदर आ जाता है और उनका मजाक उड़ाने लगता है। यूस्टस ने उन चारों की नार्निया की कहानियां सुनी हुई थी और वो उन्हें मनगढ़ंत मानता था। लूसी का और मजाक बनाने के लिए यूस्टस उससे पूछता है कि क्या उसे ये तस्वीर पसंद है, जिस पर लूसी कहती है हाँ। यूस्टस पूछता है पर क्यों? लूसी कहती है क्योंकि इसके रंग बहुत सुंदर हैं और इसका पानी ऐसे लगता है जैसे असली हो, इसकी लहरें ऐसी लगती हैं जैसे ऊपर नीचे हिल रही हो। ये सुन के यूस्टस का दिमाग में कई सारी चीजें आती हैं जिससे वो लूसी का मजाक उड़ा सकता था, पर जैसे ही उसने उस तस्वीर की तरफ देखा तो वो लूसी का मजाक उड़ा ही नहीं पाया, क्योंकि उस तस्वीर की लहरें सच में मानो हिल रही हों। हिलता हुआ जहाज, उसकी वजह से उन सबके चेहरों पर पड़ रहा पानी, समुद्र की आवाजें और गीलेपन की खुशबू, वो सब असली था। भले ही ये सब उनकी आंखों के सामने हो रहा था, पर उनमें से किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। यूस्टस ये सब देख के चिल्लाता है कि जैसे भी तुम लोग ये सब कर रहे हो, इसे अभी रोको, इसे बंद करो, और तभी गुस्से में उस तस्वीर को तोड़ने उसकी तरफ बढ़ जाता है। एडमंड उसके पीछे जाता है, ये कहते हुए कि वो कुछ बुद्धूपना ना कर दे, और उसी के पीछे पीछे लूसी भी जाती है। उस तस्वीर का फ्रेम जैसे उन सबसे बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था। यूस्टस उस फ्रेम पे चढ़ गया और फिसल के उस तस्वीर के अंदर गिर गया, और उसी के साथ में लूसी और एडमंड भी गिर गए। पानी में गिर के एडमंड ने यूस्टस का हाथ पकड़ लिया और लूसी ने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उस साल उसने तैराकी सीखने में बहुत मेहनत करी थी और अब उसे उसका काम लेने का मौका मिल गया। पानी में गिरे उन तीनों को एक जाना पहचाना हाथ उस जहाज पर खींच लेता है। वो कैस्पियन था, नार्निया का राजा कैस्पियन। कैस्पियन को देखते ही एडमंड ने उसे पहचान लिया था, और एडमंड, लूसी और कैस्पियन तीनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाए और खुशी से एक दूसरे से मिले। कैस्पियन ने यूस्टस को देख के पूछा कि तुम्हारा ये दोस्त कौन है? यूस्टस, जो कि रोने, किलसने और चिल्लाने में व्यस्त था, उसने बोला कि मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। कैस्पियन ने पूछा कि पर कहाँ? यूस्टस जहाज के छज्जे की ओर दौड़ा, उस फ्रेम से होते हुए वापस लूसी के कमरे में जाने के लिए, पर वहां पहुंचकर उसे सिर्फ समुद्री लहरें और उड़ते पंछी दिखे, जिन्हें देख के यूस्टस का दिल बैठ गया। कैस्पियन ने अपने एक सेलर राइनल्फ से कहा कि उन सब के लिए मसालेदार वाइन लाई जाए, और थोड़ी ही देर में राइनल्फ एक जग में गर्मा गर्म मसालेदार वाइन ले आया और 4 चांदी के कपों में उन चारों को परोसी। गर्मा गर्म मसालेदार वाइन ही वो चीज थी जो कि भीगने के बाद किसी को चाहिए होगी, और उसे पीते हुए लूसी अपने शरीर में गर्मी आती महसूस कर पा रही थी, पर यूस्टस उल्टे पुल्टे चेहरे बना रहा था और अजीबोगरीब चीजों की मांग कर रहा था, और कहता जा रहा था कि मुझे तो अगले स्टेशन पे उतार देना, मैं जमीन पर ही सही हूँ। कैस्पियन और एडमंड एक
दूसरे के कान में फुसफुसाते हुए यूस्टस का मजाक बनाते हैं कि तभी यूस्टस फिर से चिल्लाने लगता है और इस बार उसके पास एक असली कारण था ऐसा करने का। उसने अपनी तरफ एक चूहे को आते देखा जिसके कान में एक सुनहरी पट्टी थी, सर में एक लाल पंख लगा था और अपने पिछले पंजों पर चल रहा था। वो रिपीचिप था। लूसी और एडमंड से मिलकर रिपीचिप खुश हुआ और उन्हें देखकर झुका, पर रिपीचिप को देखकर यूस्टस कतई खुश नहीं हुआ। उसने उसे सर्कस में दिखाने वाला जानवर बताया और ढेर सारा रोना भी मचाया। अपने बारे में उसके मुंह से बकवास सुनकर रिपीचिप ने कहा कि अगर ये राजा रानी की सुरक्षा के अंतर्गत नहीं होता तो अभी तक के तभी लूसी और एडमंड छींक देते हैं। और रिपीचिप कहता है कि मैंने भी कहा आप लोगों को इन गीले कपड़ों में यहाँ रोक कर रखा है, आपको चलकर कपड़े बदल लेने चाहिए। कैस्पियन और रिपीचिप लूसी को उसका कमरा दिखा देते हैं और कैस्पियन उसे अपने कपड़े और जूते पहनने को दे देता है। लूसी का वो कमरा छोटा था पर बहुत ही खूबसूरत था। उसमें एक खिड़की थी जिससे वो बाहर की नीली लहरें देख पा रही थी और उस कमरे की दीवारों पर खूबसूरत बेलें और लाल ड्रैगन्स भी बने हुए थे। उस कमरे के बाहर असलन की एक तस्वीर भी थी। कमरा देखने के बाद लूसी कैस्पियन के कपड़े पहन लेती है जो कि उसके लिए बहुत बड़े थे, पर उसने उनसे काम चला लिया। पर उसके जूते से वो काम नहीं चला पाई और उसने जहाज पर नंगे पैर चलने का फैसला लिया। चैप्टर 2 ऑन बोर्ड द डॉन ट्रेडर। तो चैप्टर 1 ऑफ द डॉन ट्रेडर द बुक 5 आपको कैसा लगा मुझे अभी कभी कमेंट करके बताइए। अगर पहले की किताबें आपने तक अभी नहीं सुनी है तो उनको चैनल पे जाके सुन लीजिए। पूरी की पूरी नार्निया प्लेलिस्ट है जहाँ पे कई सारी तरीके की नार्निया की वीडियोस हैं अगर आप नार्निया में इंटरेस्टेड हैं तो। साथ ही में मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि उन बुक्स को आप खुद पढ़ें और अगर आप मेरे दिए गए अमेजोन के लिंक से जो कि डिस्क्रिप्शन में है उससे अगर आप इन किताबों को खरीदते हैं तो मुझे बड़ा फायदा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।